कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या हल्लो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। उसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम का अटूट हिस्सा है। हमारे ईमान और इस्लाम की बुनियाद और बेस यही है, उसकी जड़ यही है, उसकी असल यही है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया जाए। और कितनी मोहब्बत किया जाए, हदीस मुबारका में मज़कूर है कि इंसान अपने आप से भी ज़्यादा, अपने आइज़ा व अक़रबा से भी ज़्यादा, अपने अहल व अयाल से भी ज़्यादा, बाल बच्चे से भी ज़्यादा, माँ बाप से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। यही ईमान का तकाज़ा है और यही इस्लाम की पहचान है। शख्स ये दावा करे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को दिल और ज़बान से तस्दीक करता हूँ, तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ, तो उसके लिए अब ज़रूरी है कि वो दुनिया व जहाँ में हर चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करे और सबसे ज़्यादा अदब और ताज़ीम और एहतराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें। यही ईमानी तकाज़ा है, यही मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। लिहाजा अब अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, अनाप शनाप बकेगा, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए कि हम हुज़ूर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी तौहीन और गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की जान, शान, पहचान, शनाख्त है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हमारे रगों में, हमारे खूनों में, हमारे अंग के एक एक हिस्सों में, जिस्म के एक एक जुज़ में, हमारे दिलो दिमाग में, हर जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना हमें सब कुछ मंजूर है। ईमान का इम्तिहान ना लें और हमारे सब्र के पैमाने को नाप तोल ना करें। हम अपने ईमान के लिए, अपने नबी के लिए किसी भी हद तक गुज़र सकते हैं। हम किसी को न ललकारते हैं, न किसी को छेड़ते हैं। और अगर किसी ने किसी मुसलमान को छेड़ा बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इस्लाम, बहैसियत पैगम्बर इस्लाम, तो फिर उसको हम छोड़ते नहीं हैं। ये किसी को चेतावनी नहीं है, बल्कि ये हमारी हकीकत है, ये हमारी ख़ासियत है, ये हमारा मामला है, ये हमारे ईमान के तकाज़े हैं। लिहाजा हम किसी को छेड़ते नहीं तो कोई हमें छेड़े नहीं, और जब कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और उसका इजहार हम तो नहीं करते, या किसी को बताने वाली चीज़ नहीं है। ये हमारे दिल का मामला है, ये हमारे ईमान का मामला है। अब अगर कोई चाहता है कि हम देखना चाहते हैं तो फिर हम उसको दिखाने के लिए तैयार है। लिहाजा हमारी मोहब्बत को दिलों में ही बसने दें और हम अपने दिल से हुजूर से मोहब्बत करते हैं। वो ढिंडोरा पीटना नहीं है, हमें दुनिया को बताना नहीं है। हम हुजूर से मोहब्बत अल्लाह के लिए करते हैं, हुजूर की रज़ा के लिए करते हैं। हमें किसी दुनियादार को और किसी और इंसान को, किसी और शख्स को हमें बताना नहीं है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उंगली उठाकर या हुजूर से मोहब्बत ना करें। हमें अगर कोई ऐसा पैगाम देता है, ऐसी तालीम देता है, या कोई ये जानना चाहता है कि हम हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो मैदान में आए और देखें कि एक मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। कहना नहीं है बल्कि हमारी तारीख़ है। इस्लाम की मुकम्मल तारीख़ को पढ़िए और देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मुसलमानों ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस के लिए और इस्लाम के ख़ातिर क्या क्या क़ुरबानियाँ नहीं दी। वो तमाम जंगें, वो तमाम जो लड़ाइयाँ और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए जो कुछ भी कद्दो काविश हुई है, वो सब तारीख़ों में मज़कूर है
कि इस्लाम की खातिर, पैगंबर इस्लाम की खातिर, नामूस रिसालत की खातिर लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई और अपने अहल अयाल, आइज़ा व अक़रिबा के जान की बाजी लगाई। शहादत मंजूर हुई, शहीद होना कबूल हुआ, मौत को गले लगाया, बखुशी जो है तख्तेदार पर चढ़ गए, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। अपने नबी से मोहब्बत का जो मामला है, जो रिश्ता है, उसको कम होने नहीं दिया, मोहब्बत का शमा कम होने नहीं दिया। तो ये हमारी तारीख़ है, ये हमारी हिस्ट्री है। लिहाजा कोई हमें ललकारे नहीं, और अपने नबी अलैहिस्सलाम से हम जो मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत का कभी अगर इजहार करना रहा या कुछ मामला रहा तो उसमें कोई अड़चन ना डालें, उसमें कोई भेदभाव ना करें। हम अपने रास्ते चलते हैं, वो अपने रास्ते चलें, हम किसी के रास्ते के कांटे ना बने, कोई हमारे रास्ते के कांटे ना बने। इसी में खैर और भलाई है। फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। जब जब इस्लाम को टारगेट किया गया, जब जब मुसलमानों को निशाना बनाया गया, तारीख़ ये गवाह है कि इस्लाम और फैलता फूलता चला गया, इस्लाम और डेवलप होता चला गया, मुसलमान और कामयाब होते चले गए। लिहाजा कोई हमें डराए नहीं और हम डरने वालों में से भी नहीं। इस्लाम ऐसा मज़हब है कि उसको जितना छेड़ोगे, जितना टारगेट करोगे, उतना फैलता फूलता चला जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, ईमान कामिल अता फ़रमाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत उल्फ़त की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आने वाली नस्लों को मोहब्बत का जाम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, ताकि दूसरे को सिलगाने और जलाने के लिए माचिस की जरूरत ना पड़े। हमारी मोहब्बत ऐसी हो कि वो खुद जल जाए। तो हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और हमारे ईमान की बुनियाद ही यही है कि हुजूर के नाम पे जीना और हुजूर के नाम पे मरना। अल्लाह ताला इस अकीदे के साथ हमें जीने की तौफीक अता फरमाए और यही अकीदा हमारे आने वाले नस्लों को देने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, लिहाजा अमली तौर पर भी ये साबित करें कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं।